दोस्तों, आज की इस दुनिया में जीना है और सफल बनना है तो आचार्य चाणक्य की इन कुछ बातों का ध्यान हमें सदैव रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आप बहुत ज्यादा सीधे हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको पता होगा कि जंगल में सीधे खड़े पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं, इसलिए अति से ज्यादा सीधा होना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपको अगर इस दुनिया में रहना है और सक्सेसफुल बनना है तो आपको थोड़ी बहुत समझदारी तो दिखानी ही पड़ेगी। आपके अंदर थोड़ी बहुत सतर्कता तो होनी ही चाहिए, तभी आप इस जीवन को कुशलता से जी पाएंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। वरना आज की इस चालाक दुनिया में आपका सरवाइव कर पाना, संघर्ष की लड़ाई लड़ पाना मुश्किल है। आपको समझदार बनना है इसलिए नहीं कि किसी को बेवकूफ बनाना है, बल्कि इसलिए कि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। आइए जानते हैं चाणक्य नीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जीवन को कुशलता पूर्वक जीने में सहायक होंगी। कभी भी अपने राज किसी को ना बताएं। रावण के मरने के पीछे विभीषण का हाथ था। जैसा कि आपने रामायण में भी देखा होगा, जब भी भगवान श्री राम रावण को मारते तो रावण फिर से जिंदा हो जाता था। फिर अचानक विभीषण को याद आया, रावण तो अमर है। लेकिन एक दिन रावण ने विभीषण को एक राज बताया था, जिसमें उसने बताया था कि मेरी मौत मेरी नाभि में है। और जैसे ही भगवान राम को विभीषण ने ये राज बताया और राम जी ने बाण चलाया, रावण की मृत्यु हो गई। हमें हमारे राज सगे संबंधियों को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किस दिशा से कौन सी हवा बहने लगे। अगर आपको बिजनेस में कोई लॉस हुआ है या किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसे किसी के साथ शेयर ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि दुख बांटने से घटता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में होता होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी को भी अपनी प्रॉब्लम बताना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आज के समय में कोई भी दुखों का खरीदार नहीं है। उल्टी प्रॉब्लम्स को आपकी कमजोरी बनाकर आपका मजाक उड़ा सकते हैं और कहते हैं, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी इठ लेहे लोग सब बाटी न लेहे कोए। आपकी कमजोरी जानकर कोई भी उसका फायदा उठा सकता है, उसका मजाक बना सकता है। अपने मन की बात हमेशा अपने पास ही रखें। कभी भी अति सेवा ना करें। किसी भी चीज की अति बुरी होती है। जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा, जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांगा तो एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया, जो कि अति सेवा का एक अच्छा उदाहरण है। इसलिए हमें कभी भी अति सेवा नहीं करनी चाहिए। अगर सांप जहरीला नहीं है तो उसे खुद को जहरीला दिखाने का दिखावा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जान के लिए खतरा साबित हो जाएगा। अगर आप जरूरत से ज्यादा ईमानदारी दिखाएंगे तो ये भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपकी वीकनेस सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, ना कि आपके दुश्मनों को। यानी कई जगह आप केवल पावरफुल होने का दिखावा करके अपना फायदा करवा सकते हैं। एक लालची इंसान को आप पैसे देकर जीत सकते हैं। एक घमंडी इंसान को आप झूठी वफादारी से जीत सकते हैं। एक बेवकूफ को आप उसकी हाँ में हाँ मिलाकर जीत सकते हैं, लेकिन एक सच्चे विद्वान को जीतने के लिए आपको बस सच बोलना पड़ेगा। चाणक्य के अनुसार हमें इन 3 कामों में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। पहला, कुछ सीखते समय। दूसरा, कुछ खाते समय। तीसरा, बिजनेस करते समय या पैसों के लेन देन में। अगर आप कुछ सीखने में शर्माओगे तो इंटेलेक्चुअली कमजोर रह जाओगे। अगर आप कुछ खाते वक्त शर्माएंगे तो आप फिजिकली कमजोर हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस में पैसों के लेन देन में शर्माएंगे तो आप फाइनेंशियली वीक रहेंगे। दुष्ट अगर मीठी मीठी बातें करने लगे तो सतर्क हो जाएं। आप किसी शेर को चाहे कितनी ही ट्रेनिंग क्यों ना दे दें, वो अपना हिंसक स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। दुष्ट व्यवहार वाला व्यक्ति अचानक से मीठी मीठी बातें करने लगे तो तुरंत सतर्क हो जाए, क्योंकि हो सकता है ये उसकी चाल हो सकता है वो आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवाना चाहता हो या आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। दुष्ट लोगों के व्यवहार में अगर अचानक बदलाव आए तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। आशा है दोस्तों, चाणक्य नीति की ये बातें आपके जीवन में काम आएंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।